हाँ, हरिभक्तों, आज मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूँ कि शनिदेव को, शनिश्चर महाराज को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन इस कथा के प्रारंभ करने के पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको मेरी यह कथा या इससे जुड़ी कोई अन्य कथाएं पसंद आए तो कृपा कर मेरे इस YouTube चैनल अमृतधारा को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। हाँ, तो अब देखिए, मैं अपनी कथा की ओर आ रहा हूँ। एक बार की बात है कि संध्या का समय था और पवन सुत हनुमान जी राम सेतु के नज़दीक बैठकर और भगवान राम के ध्यान में बिल्कुल लीन थे। लेकिन उसी वक्त वहां पर शनिदेव घूमते हुए पहुंच गए। शनिदेव को यह बहुत बड़ा अभिमान था कि मैं दुनिया में सबसे बलवान हूं, जिस पर पड़ जाता हूं उसको बर्बाद कर देता हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। यही अभिमान में, इसी दंभ में वो चूर थे और इधर उधर देख रहे थे कि अगर कोई मुझसे भिड़ने वाला मिले तो मैं उससे जरा भिड़कर अपनी ताकत को दिखला दूं। तो उस राम सेतु के नज़दीक उस संध्या समय वहाँ तो कोई मिला नहीं। मिल गए हनुमान जी, बंदर के रूप में चुपचाप बैठे हुए हैं हनुमान जी अपने स्वरूप में, हनुमान स्वरूप में, और भगवान राम के ध्यान में लीन हैं। वहाँ शनिदेव पहुँच गए। उन्होंने कहा, क्या है बंदर, आंखें बंद करके क्या ऐसे बैठे हुए हो, आओ मुझसे लड़ो, युद्ध करो। बेचारे हनुमान जी कुछ नहीं बोले, वो तो राम के ध्यान में मग्न थे। जब वो न बोले, न हिले, न डुले, तो शनिदेव जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। चाहे उठो, मुझसे भिड़ो। हनुमान जी ने एक ही झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर चुपचाप आंखें बंद कर प्रभु राम के ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन शनि को तो अपने दंभ का, अपने अभिमान का नशा छाया हुआ था शनि पर। उन्होंने किया क्या कि दोबारा जाकर हनुमान जी को फिर हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे उठो, मुझसे युद्ध करो। अबर हनुमान जी ने कहा कि भाई, मैं अभी भगवान के ध्यान में हूं, तुम जाओ भाई, मुझे युद्ध या लड़ाई नहीं करनी है। फिर यह कह करके और राम के ध्यान में लीन हो गए। अबर तीसरी बार फिर शनि पहुंच जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर फिर वही बात, अरे उठो, मुझसे पहले युद्ध करो, उसके बाद जो करना होगा करो। बड़ा गुस्सा आया हनुमान जी को। हनुमान जी बेचारे इस शनि की हठधर्मिता, जिद से बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने उठा, हनुमान जी उठे और करते क्या है कि अपनी पूंछ थोड़ी लंबी करके और शनि महाराज को पूंछ में लपेट लेते हैं। जब पूंछ में लपेट लिए तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं चला संध्या वंदन करने को, राम सेतु की परिक्रमा करूंगा और तुम इस पूंछ में रहो। अब हनुमान जी ज्यों का त्यों, जैसे जैसे हनुमान जी पूंछ अपनी कसते जाते थे, पूंछ की पकड़ मजबूत बनाते जाते थे, वैसे वैसे शनिदेव को कष्ट होते जा रहा था। कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी
को यह सुनना कहाँ था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि आज तुम्हें एक शिक्षा दे ही दे रहा हूं, सबक सीख लो। बस एक तो उनका बंधन शनि के तन पर बहुत कठोर हुआ और दूसरा वो लगे राम सेतु की ओर दौड़ने, परिक्रमा करने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए। अब वहां पर बहुत से पत्थर थे, रह रहकर हनुमान जी पत्थर पर अपनी पूंछ भी पटकते थे, जिसमें शनि महाराज बंधे हुए थे। एक तो घसीटाना और दूसरा पत्थर पर चोट भी खाना। शनि ने यह कहना शुरू कर दिया कि छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, प्राण नहीं बचेगा, छोड़ दो। तरह तरह के गिड़गिड़ाने लगे। हनुमान जी को दया आ गई, कहा कि जाओ फिर मुझसे लड़ोगे। शनि महाराज को छोड़ दिया उन्होंने। अब तो शनि के शरीर में यही तहीं घाव हो गए, पत्थरों से छिल्ला गए, कहीं चोट लगी, फूल गया, तो कहीं घसटाए हुए है, कहीं उनका तन बदन छिलाए हुए है। बड़ी जोर से कराहने लगे, छूटे तो यहाँ चोट, केहूने में चोट, घुटनों में चोट। बेचारे कराहते हुए वहां से चले और लगे कहने कि कोई मुझे तेल दे दो भाई, बहुत दर्द कर रहा है, कोई तेल दो, कोई तेल दो। तो जिसको दया आई उन्होंने शनि महाराज को तेल दे दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया अपने जख्मों पर तेल लगाकर कि जाओ, तुमने मुझे तेल दिया है, अब मैं तुझ पर नहीं व्यापूंगा, मेरा असर तुम पर नहीं होगा। अब देखिए, कारण यही है कि उस दिन शनि को तेल मिला, तो शनि उस पर अपना प्रभाव न डालने का वचन दिया कि मेरा प्रभाव अब तुम पर नहीं पड़ेगा। और उसी समय से यह लोगों को मालूम भी पड़ गया कि शनि देव को तेल देना चाहिए, शनि देव पर तेल चढ़ाना चाहिए, उससे शनि ग्रह का असर नहीं होगा। और तभी से शनि देव को, शनिश्चर महाराज को तेल दिया जाता है, उन पर तेल चढ़ाया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा मैं अपना विषय बदलता हूं और एक दूसरी कहानी आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। इसे भी सुनिए ध्यान से। देखिए, एक बार एक साथ बैठे हुए थे गाधी तले मुनि विश्वामित्र और उनके साथ बैठे हुए थे वशिष्ठ मुनि, प्रभु राम के कुलगुरु। और दोनों में कोई अच्छी चर्चा भगवान के संबंध में। अरे संतों का क्या है, संत तो जब करेंगे कुछ परमात्मा के ही संबंध में, कुछ कल्याणकारी बातें यही सब करते हैं। हो रही थी इसी बातचीत में, इसी वार्तालाप में एक बात ऐसी हुई कि दोनों में शर्त लगना शुरू हो गया। क्या बात हुई कि विश्वामित्र ने कह दिया कि वशिष्ठ जी यह बतलाइए कि तप का फल अधिक होता है कि सत्संग का फल अधिक होता है। दोनों में मजबूत स्थिति किसकी होती है, तप का या सत्संग का? वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग का।
से सत्संग बड़ा है, मजबूत है, इसका फल अधिक होता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, सत्संग से तप बड़ा है, तपस्या बड़ी है, तप का फल अधिक होता है। अब तो दोनों, विश्वामित्र कहते हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है। अब दोनों में ये विवाद छिड़ा। तब हुआ कि इसका निर्णय कैसे होगा। तो दोनों ने सलाह किया कि चलिए शेष जी के पास, शेष नारायण के पास, वही इसका फैसला करेंगे। दोनों अब जो है सो पहुंचते हैं शेष जी के पास और अपनी अपनी बात सुनाए। वशिष्ठ ने कहा कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र ने कहा कि तप बड़ा है। तो शेष जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अच्छा रहो, फैसला हो जाएगा। बस विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि आप अपना तप दीजिए, तपस्या का फल, मैं उस पर पृथ्वी का भार देता हूं। जिस भार को मैं अपने ऊपर अस्थायी रखा हूं, वही भार दे रहा हूं। विश्वामित्र तप का फल रखे, शक्ति लगाए, लेकिन उनके तप के फल से पृथ्वी डगमगाने और गिरने लगी। तब से जी कहते हैं कि ठीक है, अब आप अपना तप अपने पास रखिए, अपनी तपस्या के फल को, अब सत्संग का फल दीजिए वशिष्ठ जी आप, उस पर मैं पृथ्वी को रखता हूं। जब वशिष्ठ जी सत्संग का फल दिए प्रभुशेष को, तो पृथ्वी स्थिर हो गई, न गिरने लगे न डगमगाने लगे। तब शेष जी ने यह फैसला दिया कि देखा ना, तप से बड़ा सत्संग होता है, जिसमें कई लोग जमा होते हैं और हमेशा प्रभु की चर्चा होती है, उनकी कथा कही जाती है और इन कथाओं के लिए तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। बेचारे विश्वामित्र अब क्या करें? अब तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि तब से सत्संग बड़ा है, चुपचाप वहां से चल दिए। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभु के भक्तों, मैं यहां एक बात कह देना जरा और आवश्यक समझता हूं कि इस कलिकाल में तब तो बहुत दूर की बात हो गई, तब करने वाले तो न के बराबर हैं, लाखों में भी एक नहीं। रह गई बात सत्संग की, तो सत्संग वही होता है कि जहां अनुष्ठान होकर, जहां यज्ञ होकर, वहां हरि चर्चा, भगवान की कथा सुनने में बहुत कम ही लोगों का ध्यान रहता है, ज्यादा ध्यान तो किसी और में रहता है, व्यर्थ की बातों में। वहां भी सत्संग की न्यूनता ही नजर आती है। और फिर कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा हो, कहीं पर 8 गो 10 गो 12 गो व्यक्ति जमा हो गए, तो वहां भी प्रभु की चर्चा नहीं होती है। वहां होता क्या है कि मुझे याद आ रही है तुलसीदास की यह चौपाई कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। उसकी शिकायत यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया। व्यर्थ की बातों में
लोग उलझ जाते हैं। अगर इन बातों को छोड़कर झूठी बातें, पर निंदा, निरर्थक बातें, इन सब बातों को छोड़कर अगर वहां भगवान की चर्चा की जाए, उनकी बातों में एक बार भी प्रभु राम, भगवान कृष्ण, माता सीता और माते राधे आ जाए तो चर्चा धन्य हो जाए, वो चर्चा सत्संग बन जाए। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो आपसे यह मेरा अनुरोध है, यह निवेदन है कि जहाँ 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी बैठे तो कम से कम ऐसी चर्चा करें कि आपका मुख और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाए। प्रभु का नाम ले आप, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उस परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, श्री शंकर, ये सब जितने भगवत रूप हैं, इनका नाम लेने से आपका यह लोक और परलोक दोनों ही लाभप्रद होगा। बस इतना ही कहना था मुझे। जय श्री राम। राधे 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 राधे। हरे